वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं। सब मिलकर कहिए, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना श्री कृष्ण के नाम में है, जितना श्री कृष्ण के नाम में है। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं। कितनी? उठाइए हाथ और मिलकर कहिए, उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं। जितनी छवि सुंदर श्याम में है, 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 छवि सुंदर श्याम में है। एक बार सब थोड़ा थोड़ा हाथ उठाइए और मिलकर भाव और प्रेम के साथ, रे मन रे मन रे मन कृष्ण नाम भजे रे, रे मन कृष्ण नाम रट लीजे, 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 कृष्ण नाम रट लीजे, कृष्ण नाम रट लीजे, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की बड़ी ही दिव्य दिव्य अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। एक भगवान का मित्र भगवान के पास आया। ये माखन चोरी की लीला है और मैं आशा के साथ ही नहीं, विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि यदि आप सब माखन चोरी की लीला का श्रवण मन से करेंगे तो बहुत अनोखा आनंद प्राप्त होगा। एक मित्र भगवान के पास आया, उसका नाम था मनसुख। बहुत दुबला पतला था, बिल्कुल शरीर बिल्कुल। तो भगवान बोले तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है मनसुख। तो भगवान हंसकर बोले तुम यार मन से सुख तुम्हें हो या ना हो, पर तुम्हें तन से बिल्कुल भी सुख नहीं है। तुम मनसुख हो या नहीं हो पता नहीं, पर तन सुख तो बिल्कुल भी नहीं। इतना दुबला पतला शरीर, खाते पीते नहीं क्या? मनसुख बोला कन्हैया, जिसके घर में जो रहता है वो वही खाता है। हम शरीर से इसलिए सूखे हैं क्योंकि हमारे घर में तुम्हारे घर की तरह नाना प्रकार के व्यंजन भोग पकवान थोड़ी। तो भगवान बोले इसका मतलब तुम माखन मिश्री नहीं खाते? तो मनसुख बोला माखन मिले तब तो, सपने में भी नहीं मिलता।
तो भगवान बोले तो कोई बात नहीं, तो गोपियों से मांग कर खाया करो, पर कुल मिलाकर खाओ। शास्त्रों में कई सारे सिद्धांत बताए गए हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे कई सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत है चारवाक सिद्धांत। तो उसका पता है, उसका उस सिद्धांत का मूल क्या है? बोले यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब क्या हुआ भैया? जब तक जियो सुख से जियो, चाहे बेशक उधार लेके घी पियो, पर सुख से जियो। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मांग कर खाओ, पर खाओ। तो वो मनसुख कहता है कि मांगने पर कौन देगा? अच्छा, किसी गोपी ने, एक आध गोपी ने दे भी दिया तो वो मांगने पर कितना माखन दे देगी? दूसरी बात, किसी गोपी ने मानो मांगने पर माखन दे भी दिया तो कितनी बार दे देगी? रोज रोज थोड़ी देगी। तो भगवान बोले ये बात तो ठीक है। तो भगवान बोले देखो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम माखन खाओ। पहली बार भगवान बोले चाहे मांग के खाओ, दूसरी बार जब उसने ये सब बातें कही तो अब की भगवान बोले मुझे नहीं पता, तुम माखन खाओ चाहे चुरा कर खाओ। वो जो मनसुख था ना, वो हाथ जोड़कर बोला, बोले प्यारे कन्हैया पहले तुम ये बताओ तुम मेरे मित्र हो या शत्रु हो? तो भगवान बोले क्यों, तुमको मेरी मित्रता पे संदेह? बोले बिल्कुल। अरे तुम कहते हो चुरा कर खाओ, अभी तो जो रूखा सूखा घर में मिलता है वो खाते हैं तो कम से कम शरीर दुबला पतला है। अगर किसी गोपी के घर माखन चुरा कर खाए और गलती से किसी गोपी के अंटे में आ गए, पकड़ में आ गए, तो ये जो दुबला पतला शरीर है ना, इसकी भी हड्डी सही सलामत बचेगी कि नहीं बचेगी राम ही जाने। कैसे मित्रों उल्टी सीधी बात बताते हो? भगवान बोले देखो ये सब बात मुझे मत बताओ, तुम्हारा ये शरीर देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा खा पी के दुरुस्त हो, चुरा कर खाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब भगवान ने दोबारा बोला तो वो भगवान से कहता है अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो चलो चोरी में मेरा साथ दो, तुम भी चलो। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम एक टोली बनाते हैं। भगवान ने एक स्कूल खोला, विद्यालय, बोर्ड लगवाया, घोषणा करवाई, अनाउंस करवाया। भगवान ने अपने विद्यालय का नाम क्या रखा? माखन चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। हाँ, एंट्री एडमिशन ओपन है भैया, जो आए अपना नाम लिखवा ले। अच्छा, इस बोर्ड के नीचे एक टैग और लगवाया भगवान ने, बोले हमारी मंडली का जो सदस्य होगा बस केवल वही सभ्य होगा। अब तो बाकियों को टेंशन हो गई। बोले अगर हम कन्हैया के सदस्य नहीं बने तो फिर तो हम असभ्य कहलाएंगे। तो सब सभ्य बनने के चक्कर में जल्दी संख्या बढ़ गई, भगवान की एक अच्छी खासी टोली तैयार हो गई। भगवान जाते गोपियों के घर माखन चुराते और चोरों के सरदार हुए भगवान, चोर शिरमौर हुए भगवान, और माखन चुरा चुरा कर सब ग्वाल बालों को खिलाते। जो पहले मनसुख था दुबला पतला, उसको माखन खिला खिला के भगवान ने अब तो तनसुख भी कर दिया, बढ़िया, अब तो चकाचक हो गया। सब गोपियां कुछ शिकायत लगाती मैया के पास जाकर, अरे ओ मैया तुम्हारे कन्हैया ने हमारे घर माखन चुराया, माखन चोर है कन्हैया। मैया कहती सावधान, खबरदार, हमारे लाला को जो चोर कहा वैसे ही काला है, वैसे ही टेढ़ा है, अगर चोर का भी टैग लग जाएगा तब तो और दिक्कत हो जाएगी। एक दिन मैया ने बड़ी जोर से फटकारते डांट लगाते हुए कहा, मैं, तुम लोग एक बार कहो मेरे लाला को चोर या लाख बार कहो, मैं अपने लाला को उसी दिन चोर मानूंगी, माखन चोर, जिस दिन मेरे लाला को तुम रंगे हाथ पकड़ोगे। ऐसे बोलने से नहीं मानने वाली। एक गोपी ने सोचा कि आज तो मैं लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगी। वो गोपी थोड़ी टेढ़ी गोपी थी भाई, सीधी वाली नहीं थी, तो टेढ़ी थी। हाँ, टेढ़ी, कर्कश बोलने वाली थी, कठोर बोलने वाली थी, लड़ाका थी, एक नंबर की झगड़ालू थी। हाँ,
और वो और गोपियों से बोलती थी। उसका नाम बताएं, उसका नाम है प्रभावती। वो और गोपियों से कहती थी अरे जाओ जाओ, राम जाने कैसी तुम जाकर मैया यशोदा के पास हमारे तुम्हारे कन्हैया ने ऐसे माखन चुराए के हमारो ऐसा नुकसान कर दिया। अरे बा में दम होए तो मेरे घर आए के माखन चुराए के बतावे, जब समझूंगी मैं। अरे बाप रे बाप, ऐसी ललकार उस गोपी ने लगाई कि एक मित्र ने जाकर कन्हैया से कह दी लाला वो गोपी ऐसे ललकार रही है तो है। भगवान बोले अच्छा। भगवान बोले जो मुझे ललकारता है ना उसके पास मैं सबसे पहले जाता हूं, चलो आज उसी गोपी के घर चले। अच्छा, संयोग से क्या हुआ, भगवान के गुप्तचर भी तो हैं। गुप्तचरों ने जाकर भगवान को बताया प्रभु इस समय लाला गोपी घर पर नहीं है। तो कहां गई है? यमुना जल भरने गई है। भगवान बोले चलो चलो। अब सब गोपी के घर चले गए। आपने वो झांकी तो देखी होगी, 4 ग्वाल बाल नीचे, फिर उसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर भगवान। अब जब वो गोपी यमुना जी जल भरने गई थी, भगवान चले गए और बड़ी आराम से सब अपना माखन, सबसे ऊपर भगवान चढ़े, माखन निकालते सब ग्वाल बालों को खिलाए। अब ध्यान से सुनिए, माखन का लौना छकिए पर टंगा था, भगवान ने माखन का लौना निकाला, ग्वाल बालों को खिलाया, फिर भी माखन बहुत मटकी में बच गया। तो भगवान बोले भैया अब इसका क्या करें? तो खिड़की पे से बंदर देख रहे थे, बानर सेना भी थी, तो बंदरों ने हाथ फैलाए, बोले ठाकुर इधर हम भी हैं, हमें भी दो। तो पहले ग्वाल बालों को खिलाया, फिर जो माखन बचा उसको भगवान बंदरों को, बानरों को खिलाने लग गए। और आपको बताएं कि बानरों को भी माखन खिलाते खिलाते फिर भी थोड़ा माखन मटकी में बच गया। भगवान भी खाए, ग्वाल बालों को भी खिलाए, बानरों को भी खिलाए, लेकिन फिर भी माखन में जब बढ़ोतरी रही, माखन खत्म नहीं हुआ, तो भगवान ने अपने मित्रों से कहा भैया ये माखन बच गया, क्या करें? तो एक ग्वाल बाल बोला अरे लाला चलो इसको ना हम रख देते हैं, कल खाएंगे। भगवान बोले ताजा ताजा माखन रोज खाएंगे, बासी माखन क्या खाना? गोपियां हमारे लिए रोज ताजा ताजा माखन का लौना निकालती, किसके लिए? हमारे लिए। ये बासी उसी हम नहीं खाएंगे। बोले फिर तो करें क्या इस माखन का? तो भगवान बोले देखो भाई, एक नियम है क्या, जिसका कुछ खाओ ना उसका कोई ना कोई काम कर दो, नहीं तो ऐसे उधारी रह जाएगी, और उधारी मैं किसी की नहीं रखता, जिसका खाओ उसका कुछ ना कुछ काम कर दो। तो ग्वाल बाल बोले लाला क्या काम करें? भगवान बोले कुछ मत करो, बचे हुए माखन से गोपी का घर लीप दो, आंगन लीपो, घर लीपो। माखन लेकर उसका घर लीप दिया। गोबर से लीपते तो आपने बहुत सुना होगा, लो ठाकुर जी को देखो माखन से घर लिपवा रहे हैं प्रभावती का। अच्छा, इतने में एक मित्र ने आकर कहा अरे प्रभु जल्दी चलिए कन्हैया, बाहर निकलिए। बोले क्या हुआ? बोले अरे सब बाहर निकलो। बोले अरे वो प्रभावती आई। अब तो भैया वो प्रभावती आ रही थी, कोई खिड़की से, गवाक्ष से, कपाट से, दरवाजे से, जिसे जहां से जगह मिली बाहर निकला, और सब छुप छुप कर देख रहे हैं कि अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। अब प्रभावती पहुंची, अब उसके सर के ऊपर तो जल का मटका है। अब वो जो साकल लगी थी उसको प्रभावती ने हाथ से उतारा। अब देखिए प्रभावती ऊपर देख नहीं सकती, नीचे देख नहीं सकती, ऊपर देखे तो मटका पीछे जल का गिरे और नीचे देखे तो आगे। तो वो सामने खड़ी है, उसने साकल उतारा और गेट खोला, उसे सामने का दृश्य तो दिखाई दे रहा है, पर नीचे वाला मामला उसे दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो जैसे ही प्रभावती ने अपना एक पैर उठाया अपने घर में रखने के लिए, तो ग्वाल बाल सब बाहर ही खड़े थे और सब बोले धड़ा। अब तो प्रभावती जो फिसली है एक पैर रखते ही, विश्वास करिए सामने वाली दीवार न होती तो प्रभावती पार होती। फिसलती हुई गई।
अच्छा, पैर रखी, बेचारी फिसल गई, थोड़ी शरीर से भारी शरीर वाली थी बिल्कुल, और बेचारी जब वो गिरी तो ऊपर तो जल का, आप कल्पना करिए थोड़ा, देखिए ऊपर जल का मटका, नीचे गिरा तो फूट गया। प्रभावती तो फिसल कर दीवार पर लगी, माखन का लीपा स्थान, अब उस पे जल और गिर गया तो उसकी चिकनाई में और बढ़ोतरी हो गई। अब जैसे तैसे प्रभावती अपना हाथ टेके और धीरे धीरे उठने की कोशिश करे, जैसी आधी उठी कि ग्वाल बाल फिर चिल्लाए फड़ा, अब प्रभावती दोबारा फिर गिरी। अब की तो प्रभावती की कमर इतनी लचक गई, उठ नहीं पाई। वो समझ गई कि उठने का प्रयास अब तो व्यर्थ रहेगा, अब तो कोई बात बनेगी नहीं। तो बेचारी खिसकते खिसकते आई और बाहर देखी आई तो उसने देखा ग्वाल बाल, अरे रुको अभी बताती हूँ। तो भगवान हंसकर बोले, क्यों, तुम ही थी जो कह रही थी रंगे हाथ पकड़ूंगी, मजा आया? लेकिन ये वही गोपी है जिस एक दिन इसने भगवान को पकड़ लिया। एक दिन अंदर ही छुपी बैठी थी, भगवान इसके घर फिर पहुंच गए। भगवान कहते हैं, जो छेड़ने पर छिड़े उसको छेड़ने में ज्यादा मजा आता है। तो प्रभावती को सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी लीलाओं से, तो भगवान बोले अभी बताता हूं, तुम्हारे घर लो दोबारा पहुंचता हूं। एक दिन पहुंचे तो इस बार भगवान पकड़ में आ गए। इस बार क्या हुआ, प्रभावती अंदर ही थी, भगवान ऊपर मटका पकड़े, प्रभावती निकली चिल्लाती, रुक लाला अभी बताती हूँ। तो जो नीचे ग्वाल बाल थे वो तो सब भगे, भगवान मटका पकड़कर ऊपर ही लटकते रह गए, ऊपर ही लटक गए। प्रभावती बोली, क्यों, बहुत दुनिया वालों को लटकाते हो, आज खुद लटक के कैसा लग रहा है? अब प्रभावती से भगवान कहते हैं, अरे प्रभावती तू बात बाद में करियो, पहले मुझे पकड़ के उतार। तो भगवान जब ऐसा बोले तो प्रभावती बोली, क्यों, थोड़ी देर टंगे रहो। भगवान बोले, नहीं नहीं उतारो। बोले क्यों? बोले मेरा हाथ धीरे धीरे स्लिप कर रहा है, छूट रहा है, नीचे गिरूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रभावती बोली, क्यों, जब उस दिन 2 बार मैं गिरी थी तो दिक्कत नहीं हुई थी मुझे, तुम गिरोगे तो दिक्कत होगी। तो भगवान बोले, तुम में मुझ में अंतर है। प्रभावती बोली, क्या अंतर है? भगवान बोले, तुम्हारा जो शरीर था वो पहले से ही ठीक था, तो तुम गिरी 2 बार, लचकी कमर तो ठीक हो गई, मेरी कमर तो पहले से ही जन्मजात टेढ़ी है, अगर मैं इतने ऊपर से गिरूंगा तो कम चांस रहेंगे बचने के, और टेढ़ी हो जाएगी, मेरी मां की चिंता और बढ़ जाएगी। प्रभावती ने कहा, अच्छा आओ पकड़ती हूँ, आओ उतरो चलो। भगवान को लगा ऐसे बोल रही है, कहीं बोले पकड़, अच्छा छोड़ो, अब पता लगा हाथ छोड़ दे मैं नीचे गिर जाऊं। भगवान बोले, तुझे तेरी सास की सौगंध है, छोड़ना नहीं, पकड़ लेना, बता रहा। प्रभावती बोली, अरे कन्हैया तू नीचे तो उतर आ। भगवान ने मटका छोड़ा लेकिन प्रभावती ने छोड़ा नहीं, ठाकुर जी को पकड़ लिया, उतारा, ले चलने लगी। प्रभावती इतना लंबा घूंघट, गोकुल की गलियां है ना, बड़े बुजुर्ग सब बैठे रहते, इतना लंबा घूंघट, हाथ पकड़कर ले जा रही है। भगवान सोचे आज तो गए, आज तो मैया यशोदा मानी जाएंगे कि लाला हमारो 1 नंबर को चोर है। भगवान ने सोचा कुछ करे। इतने में क्या हुआ, प्रभावती का देवर था, वो पीछे से आ रहा था। अरे कन्हैया, ये मेरी भाभी तेरा हाथ पकड़कर कहां ले जा रही है? भगवान बोले, इधर आ, इधर आ, अभी जैसा बोलता हूं ऐसा करो, बाद में बताऊंगा ये क्या है। तो भगवान बोले, अरे प्रभावती तू तो बड़ी निष्ठुर है, तेरा दिल बड़ा कठोर है। प्रभावती बोली, क्यों? बोले, जब से देखो अपने दाएं हाथ से, ध्यान से सुनिए, अपने दाएं हाथ से तूने मेरा बायां हाथ इतना कसके पकड़ा है, इतना कसके कि मेरे हाथ लाल लाल हो गए हैं। प्रभावती बोली, चुप चुप चुप, अभी यशोदा मैया के पास चलो, अभी तो तुम्हारा हाथ ही लाल लाल हुआ है, थोड़ी देर बाद तुम्हारी गाल लाल लाल हो जाएगी। तो प्रभावती से भगवान बोले, ठीक है ले चलना, थप्पड़ लगवा देना, पिटाई करवा लेना, लेकिन कम से कम अब ये हाथ छोड़कर मेरा ये वाला हाथ पकड़ लो, थोड़ा इस हाथ को राहत मिलेगी।
अब प्रभावती पीछे मुड़कर तो देख नहीं रही है, घूंघट में वैसे ही उसका मुंह ढका है। उसने कहा चलो ठीक है, दया करके उसने हाथ छोड़ा। अब करना क्या था, दाएं हाथ से भगवान का बायां हाथ पकड़ी थी, तो अब बाएं हाथ से भगवान का दायां हाथ पकड़ती तो भगवान ने जैसे अपना हाथ छूटा पाया तो उसके हाथ में उसके देवर का हाथ दे दिया, ले जाओ ले जाओ, जहां जा रही है वो आराम से ले जाओ। उसको इशारा कर दिया, खबरदार जो भी शोर मचाए और अगर तुम चीखे चिल्लाए तो मैं तुम्हारी अपने माखन चोर की मंडली से गेट आउट कर दूंगा, निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अब कोई भला इतना ऐसा दुर्भाग्य अपना खुद बनाएगा जो भगवान से अपना अलगाव कर ले। वो चला गया। मैया यशोदा से प्रभावती ने जाकर द्वार पर चिल्लाई, और यो यशोदा, ये देखो, निकलो बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लाला को माखन चुराते रंगे हाथ पकड़ा है। जब तक प्रभावती वहां पहुंचकर ये कह रही थी, भगवान शॉर्ट रास्ते से, छोटे रास्ते से ऑलरेडी मैया के पास पहुंच चुके थे और भगवान जाकर बोल भी दिए थे, बोले मैया ये कोई प्रभावती नाम की गोपी है, बड़ी चिढ़ी हुई है मेरे से, झूठ मूठ का उलाहना लेकर कभी भी आ सकती है। मैया तो पूरी धैर्य में है कि हमारा लाला तो हमारे पास है। अब यशोदा मैया ने सोचा कोई बात नहीं, देखा कर बाहर तो यशोदा मैया ने क्या देखा, प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़कर लाई है, अपने देवर को पकड़कर। तो मैया यशोदा ने कहा रुको रुको प्रभावती, बहुत सही पात्र पकड़कर लाई हो, अभी मैं घर में जाकर बेलन लेके आती हूं, 2-4 बेलन मैं लगाऊंगी और मैं थक जाऊं तो तुम लगाना। प्रभावती बहुत खुश हुई, जैसे लाला ही हूं। हाँ मैया लगाओ। जब कहा प्रभावती ने मैया लगाओ 2-4 बेलन इसमें, तुम थको तो मैं लगाऊं। यशोदा मैया को तो तरस आ गया, अरे बेलन फेंक दिया। अरे प्रभावती उठा उठा, घूंघट उठा, ये घर में नहीं है, तू घूंघट उठा और देख तू किसको पकड़ कर लाई है। और जैसे ही मैया ने कहा लाला के बाबा घर पर नहीं है, घूंघट उठा और देखो, जब घूंघट उठाया बगल में देखा तो लाला नहीं थे, उसका देवर था। अब तो प्रभावती पानी पानी हो गई। हाँ? शर्म से सर झुक गया, चल पड़ी पीछे मुड़कर, क्यों क्या हुआ, लगाओ बेलन। आई थी बेलन लगवा, अरे ये देखो हमारा लाला तो ये रहा। अब भगवान हाथ जोड़कर कह रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे प्रभावती को अब कौन पूछे। जब प्रभावती आधे रास्ते पहुंची तो भगवान मित्र मंडली के साथ वहां प्रभावती के पास पहुंचे और भगवान बोले क्यों क्यों, मजा आया, बड़ा पिटाई करवाने चली थी पकड़कर, हाँ थोड़ी भी दया नहीं आती। प्रभावती बोली अगली बार पक्का बताऊंगी। जैसे ही बोली अगली बार पक्का बताऊंगी, भगवान बोले गनीमत मनाओ, इस बार हमने तुम्हारे देवर का हाथ दिया है, अगर तुमने अगली बार यही गलती की तो अगली बार तुम्हारे पति देवता का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। समझे रहना, फिर बेलन किस पे पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल की गलियों में भगवान दिव्य लीलाओं को सौंप रहे हैं। हम सब सुंदर सी झांकी का दर्शन करें, बाल लीला का आनंद लें और इसी भाव के साथ आज गिरिराज जी की शरण लेंगे और कथा का आनंद हम कल के ही सत्र में लेंगे। इसी के साथ इसी आनंद पर हम भगवान के चरणों में आज विश्राम देंगे कथा को और आरती होगी। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सारा रात श्याम सपने में आए, हो रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सारा
रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। शाम मेरी जब खिड़की खोली, 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 खिड़की कर गई खिड़की कर गई। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। शाम मेरी जब भैया पकड़ी, शाम मेरी जब भैया पकड़ी, शाम मेरी जब भैया पकड़ी, भैया कर गई भैया कर गई रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। कहिया पी गए सारा रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। शाम रोज माखन खायो, 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 शाम रोज माखन खायो। मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
जब चूनर झटकी, श्याम मेरी जब चूनर पकड़ी, श्याम मेरी जब चूनर झटकी, श्याम मेरी जब चूनर झटकी, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, कहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज भाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, भज बाल कृष्ण छवि, भव से तर गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, कहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, 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 सबने गिरिराज जी की शरण ली है। तब जब भगवान ने बताया है बाबा को कि इंद्र के पूजन में क्या वो साकार होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्या वो भक्तों को दर्शन देते हैं? बाबा ने कहा नहीं। बोले आपको जिन देवता का पूजन करना है वो मैं बताता हूं, गिरिराज महाराज का पूजन करें। साक्षात उन्होंने वचन दिया है कि मैं प्रकट होकर प्रसाद पाऊंगा और प्रसाद भक्तों को दूंगा और सबको दर्शन दूंगा। भगवान के समझाने पर सबने गिरिराज जी की शरण ली है, गिरिराज जी का पूजन किया है। और इस कथा का विस्तार पूर्वक सुख हम कल के सत्र में लेंगे। अब एक सुंदर सी मनोहर झांकी है। भगवान रसानाम रसः समूह इति रासः, रसानाम समूह इति रासः, रस के समूह को रास कहते हैं। थोड़ा होता है तो रस, और जब असीमित हो जाए, अगाध हो जाए, तो वही रस रास बन जाता है। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि, सीमित जो वृंदावन की भूमि है वो अनंत कोश में परिणत हो गई है, और जो एक रात्रि है वो अनंत रात्रि में बदल गई है। भगवान ने बंसी निनाद किया, सभी गोपियां अपने जिस कार्य में लगी हुई थी
जिस हाल में थी, जैसी थी वैसे ही छोड़कर भगवान के पास चली आई हैं। एक गोपी थोड़ी लेट पहुंची। भगवान ने पूछा तुम लेट कैसे हुई? उस गोपी ने कहा आप ही की वजह से लेट हुई। तो भगवान ने कहा मेरी वजह से कैसे? बोले मैं जैसे ही चली वैसे ही आपने बंसी बजाई। तो उसमें क्या हुआ? बोले सास ने कहा था भोजन बनाकर जाना है, चूल्हे में लकड़ी डाली, लकड़ी थी सूखी, आपकी बंसी बजी और बंसी की ध्वनि जैसी लकड़ी में पड़ी तो वो लकड़ी जो सूखी थी वो हरी हो गई, गीली हो गई। फिर आपकी बंसी बंद हुई, फिर जाकर कहीं लकड़ी सूखी, फिर जाकर मैं भोजन बनाई और जो श्रृंगार था वो सब अस्त व्यस्त था। सुंदर भाव है गोपियों का कि सुंदर श्रृंगार, सही श्रृंगार तो जगत को आकृष्ट करते हैं, जगत को आकर्षण देते हैं। लेकिन भगवान के प्रति यदि आकर्षण चाहते हैं, भगवान के हृदय में स्वयं के प्रति आकर्षण चाहते हैं, तो उसका केवल एक ही नियम है, हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ होना चाहिए। जिसके हृदय में प्रेम की कमी होगी, भगवान वो लाख सज ले, वो लाख समर ले, वो लाख सही लग ले, लेकिन भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब गोपियां पहुंची हैं, भगवान ने सबके साथ रास किया। फिर अपने पास ठाकुर जी को पाकर कुछ मान हुआ है गोपियों को, और जब मान हुआ तो सबके बीच भगवान अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। फिर सभी गोपियां भगवान को बहुत ढूंढती हैं, पुकारती हैं, भगवान नहीं आए। फिर वो यमुना के किनारे पहुंचती हैं और उन्होंने गोपी गीत गाकर भगवान को रिझाया है, मनाया है। बहुत सुंदर भाव है, दिव्य भाव है। वो कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शस्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिक्षुतावका स्वयि धृता सवस्वाम विचिन्वते जयति ते अधिकम ब्रजः जन्मना। एक गोपी बोली कि प्रभु ते जन्मना, आपके जन्म लेने पर ब्रजः अधिकम जयति, ब्रज थोड़ा ज्यादा जीत पाने लगा है, ब्रज की ज्यादा प्रशंसा होने लगी है, यहां विजयश्री ज्यादा खेलने लगी है। तो भगवान को जब ये बात कहा तो किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कहा कि आपके जन्म लेने पर जीत ज्यादा होने लगी है, मतलब पहले से भी जीत थी? तो गोपियां कहती हैं हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि आप जब नहीं थे तब भी हमारे पास राधा रानी तो थी, तो जीत तो तब भी हमारी होती थी, तब भी विजयश्री थी। लेकिन आपके जन्म लेने पर, आपके आने पर उस आनंद में बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई है। आप हमें छोड़कर, यद्यपि हम में वो पात्र तो नहीं है कि आप हमें स्वीकार करें, लेकिन आपने करुणा से तो हमें स्वीकार किया ही, और आपने हमें छोड़कर ठीक नहीं किया। अब तो हमारी स्थिति, हमारी दशा ठीक वैसे ही हो रही है जैसे बिना प्राण के शरीर की दशा हो जाती है। आपके बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां कहीं भी हैं प्रभु चले आइए। इस कलील कंटक वन में नग्न पद से आप चलते होंगे तो क्या आपके चरणों में कोई कांटा, कोई पत्थर, कोई नुकीला कंकड़ चुभता नहीं होगा? आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उनमें चुभने की संभावना से ही वो हमारे हृदय को पीड़ा दे रही हैं। आप कृपा करिए, चले आइए, हमें दर्शन दीजिए। बहुत सारे भाव व्यक्त किए गोपियों ने, और अंततो गत्वा जब गोपियां रो पड़ी हैं तो फिर भगवान सबके सामने प्रकट हो गए हैं। इसका मतलब है कि केवल भगवान को एक ही भाषा समझ में आती है, केवल एक ही भाषा, और उस भाषा का नाम है प्रेमाश्रु। प्रेमाश्रु की भाषा ने प्रेमाश्रु की भाषा से जिसने भगवान को रिझा लिया, समझो उस पर भगवान रीझ गए।
और रीझ कर जब भगवान प्रगटे हैं तो फिर अब रास नहीं, अब महारास हुआ है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। आप सब दर्शन कीजिए और भजन भाव का आनंद, और इसी घाट पर भगवान के चरणों में फिर आज की कथा का विश्राम होगा। आरती करेंगे भगवान की, और कल जो है इस आंगन में बहुत दिव्य अद्भुत भगवान का विवाह महोत्सव हम सब मनाएंगे। कल भगवान का श्याम सुंदर का विवाह महारानी रुक्मिणी के साथ यहाँ सानंद संपन्न होगा भगवत कृपा से, नाथ की कृपा करुणा से। और परसों का सत्र 2 दिन का अवशेष है। परसों के सत्र में सुदामा चरित्र के संग और दिव्य भजन भाव के साथ परसों के सत्र में कथा का विश्राम हो जाएगा। 2 दिन आप सब आदर पूर्वक आइए, पधारिए और भगवान के नाम संकीर्तन का, भजन का, कथा का दिव्य आनंद प्राप्त करिए। ओम।